Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are fine and safe and taking precautions properly. So, on last video we read natural resource of India, and today we are going to read about कंजर्विंग आवर रिसोर्सेज चैप्टर 11 पेज नंबर 77। मतलब हमको हमारे रिसोर्स का संरक्षण कैसे करना है। In the earlier chapter we read about the different natural resources and the important role they play in our lives। हमने ये पढ़ा था कि हमारे जो नेचुरल रिसोर्स हैं वो कौन कौन से हैं और वो हमारे लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वी ऑल्सो रीड दैट सम नेचुरल रिसोर्स आर रिन्यूएबल, और हमने ये भी पढ़ा था कि कुछ रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं एंड वाइल सम अदर्स आर नॉट, और कुछ नॉन रिन्यूएबल होते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम कैन नॉट बी रिप्लेस इन आवर लाइफ टाइम्स। अब जो वो मतलब हमारी लाइफ टाइम में वो रिन्यूएबल नहीं हो पाते या रिप्लेस नहीं हो सकते। रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक द एयर एंड वाटर आर आल्सो फेसिंग challenge these days due to pollution and environmental threats like climate change। और इसके अलावा जो है एयर और वाटर जो है ना वो भी जो है वो भी चैलेंज बना हुआ है इस दिन में, क्योंकि पॉल्यूशन बहुत हो रहा है, क्लाइमेट चेंज होता है, उसके कारण एनवायरनमेंट भी मतलब चेंज होता है, तो एयर वगैरह भी पॉल्यूटेड हो जाती है। Thus, natural resources have to be conserved if we wish to continue using them। अब जो नेचुरल रिसोर्स है ना उनको भी संरक्षण करने की नीड है अगर हम उनको कंटिन्यू यूज़ करते हैं। कंजर्वेशन मीन्स प्रोटेक्टिंग समथिंग एंड कीपिंग इट सेफ फॉर फ्यूचर। कंजर्वेशन मीन्स होता है मतलब किसी चीज़ की मतलब प्रोटेक्ट करना और उसको फ्यूचर के लिए सेफ रखना। इन दिस लेसन यू विल रीड अबाउट कंजर्वेशन ऑफ वेरियस नेचुरल रिसोर्स, और इस लेसन में आप जो है कंजर्वेशन पढ़ाएंगे, नेचुरल रिसोर्स को हम कैसे संरक्षण कर सकते हैं। वाटर कंजर्वेशन। अब water is a renewable resource, but many parts of the world are facing a water crisis today, with people not having access to even clean drinking water। अब वाटर जो है रिन्यूएबल है, पर क्या है कि वर्ल्ड के बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे पीने का पानी भी नहीं है आज। रीज़न फॉर वाटर शॉर्टेज, क्या कारण है वाटर की शॉर्टेज की? ग्लोबल वार्मिंग। द वाटर रिसोर्स ऑफ द वर्ल्ड आर रिन्यूड ड्यू टू रेनफॉल। हाउएवर ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज मैनी प्लेसेस आर नॉट गेटिंग इनफ रेन। अब जो वाटर जो है ना वाटर रिसोर्स जो है वर्ल्ड में वो रेनफॉल के कारण होते हैं, है ना। हाउएवर और ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के कारण जो है ये बहुत सारी जगह पर जो है ड्राई अप हो जाते हैं। पॉल्यूशन। द वाटर इन रिवर्स गेट पॉल्यूटेड बाय ग्रेबेज। अब जो वाटर है ना वो कचरे के कारण भी गंदा हो जाता है। ह्यूमन वेस्ट एंड वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज, और इंसान भी उसमें गंदगी डाल देते हैं रिवर वगैरह में, और फैक्ट्रीज के कारण भी। पॉल्यूशन मेक द वाटर अनफिट फॉर यूज़, और पॉल्यूशन जो होता है वाटर को यूजेबल मतलब यूज़ करने लायक नहीं रखता। वेस्टेज ऑफ वाटर। इनॉर्मस अमाउंट ऑफ वाटर आर वेस्टेड इस डे बिकॉज ऑफ इनफिशिएंट मेथड ऑफ फार्मिंग एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अब बहुत सारा पानी का जो मात्रा है वो वेस्ट हो जाती है क्योंकि कृषि करने के तरीका सही नहीं है, और जो इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट बनते हैं उसमें भी बहुत सारा वेस्ट हो जाता है वाटर। If industries recycle water and farmer adopt more efficient method of irrigation, this water can be saved। अब अगर इंडस्ट्रीज में वाटर रिसाइकलिंग का यूज़ किया जाए और फार्मर जो है अलग अच्छी तरह की मेथड यूज़ करे इरिगेशन के लिए, सो वाटर को हम सेव कर सकते हैं। अ लॉट ऑफ वाटर इज़ ऑल्सो वेस्टेज फॉर द रिक्रिएशन लाइक इन वाटर पार्क, बाथिंग, वॉशिंग एंड गार्डनिंग। और बहुत सारा जो पानी है वो रिक्रिएशन में से वाटर पार्क में, बाथिंग में, वॉशिंग में, गार्डनिंग में यूज़ होता है, मतलब वो बिगड़ता है, यूज़ नहीं होता है उसका। कंजर्वेशन ऑफ वाटर। अब वाटर का संरक्षण कैसे करना है? वाटर कंजर्वेशन मीन्स टू यूज़ लेस वाटर टुडे टू मेक श्योर देयर इज क्लीन फ्रेश वाटर इन द फ्यूचर। वाटर कंजर्वेशन मीन्स क्या होता है कि मतलब आज का जो वाटर है ना अभी जो हमारे पास मतलब कम प्रयोग करना है वाटर का, और उसको क्लीन रखना है और फ्रेश वाटर रखना है फ्यूचर के लिए। अ फ्यू वेज टू कंजर्विंग वाटर इज एज फॉलोज, और कुछ तरीके हैं जिसके से हम वाटर को जो है कंजर्व कर सकते हैं। सेव वाटर बाय क्लोजिंग रनिंग टैप व्हेन नॉट नीडेड।
जब हमको पानी की आवश्यकता नहीं हो तो हमको टैप बंद कर देना चाहिए, नल बंद कर देना चाहिए। लीकिंग टैप शुड बी रिपेयर्ड टू प्रिवेंट वेस्टेज ऑफ वाटर। और पानी को बचाने के लिए हमें अगर कोई टपकता हुआ लीकेज नल है तो उसको उसी वक्त सही कराना चाहिए। एज फॉर एज पॉसिबल टेक अ बकेट बाथ रेदर देन अ शॉवर बाथ। वी यूज़ अ लॉट मोर वाटर वाइल हैविंग अ शॉवर बाथ देन व्हेन वी बाथ यूजिंग अ बकेट एंड मग। जब तक पॉसिबल हो सके हमको बाल्टी और मग से ही स्नान करना चाहिए, हमें शॉवर का यूज़ नहीं करना चाहिए या बहुत कम करना चाहिए, क्योंकि शॉवर में बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट हो जाता है। यूज वाटर शुड बी रिसाइकल्ड और रीयूज एज फॉर एज पॉसिबल। इट कैन बी रीयूज फॉर वाटरिंग प्लांट्स। और जो यूज़ वाटर होता है ना उसको रिसाइकल या रीयूज़ कर सकते हैं, या तो हम उसको मतलब प्लांट को भी वाटरिंग करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। वाटर प्लांट यूजिंग अ मग रेदर देन अ हॉस पाइप। हॉस पाइप वेस्ट अ लॉट ऑफ वाटर। अब जब अगर वाटरिंग कर रहे हो ना तब आपको हॉस पाइप का यूज़ नहीं करना चाहिए और मग से पानी देना चाहिए पौधों को। वी शुड नॉट थ्रो वेस्ट मटेरियल इनटू रिवर एंड वाटर बॉडीज़। और हमको जो है वेस्ट मटेरियल रिवर और वाटर बॉडीज़ में नहीं डालना चाहिए। पॉल्यूटेड वाटर इज़ हार्मफुल फॉर द क्रिएचर्स लिविंग इन द वाटर एज वेल एज फॉर ह्यूमन बींग। और पॉल्यूटेड वाटर जो होता है वो ह्यूमन बींग के लिए तो ख़तरनाक होता ही है, लेकिन जो वाटर बॉडीज पानी में रहते हैं ना, क्रिएचर्स पानी में रहते हैं ना, उनके लिए भी हार्मफुल होता है। प्लांट मोर ट्रीज, दे हेल्प कॉज रेनफॉल एंड कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग। और हमको बहुत ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए क्योंकि इससे रेनफॉल तो होता ही है और ग्लोबल वार्मिंग भी कंट्रोल होती है। फार्मर एंड इंडस्ट्रियल वर्कर टू शुड अडॉप्ट एफिशिएंट एंड सेंसिबल वे ऑफ यूजिंग वाटर। अब इंडस्ट्रीज़ और फार्मर्स को भी क्या चाहिए कि वो वाटर का अच्छे से यूज़ करें, उसका ऐसी मेथड को अडॉप्ट करना चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, ट्रीज एज वी सा इन द लास्ट चैप्टर आर इसेंशियल फॉर ह्यूमन लाइफ और प्रपोजल। अब ट्रीज जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ह्यूमन लाइफ के लिए भी। Yet human beings have already destroyed nearly half of the world's forest। और फिर भी मतलब लोगों ने जो है वर्ल्ड के आधे से ज़्यादा जो है फॉरेस्ट साफ कर दिए हैं, मतलब क्लीन कर दिए हैं, उनको वनों को काट दिया है। थ्रेट्स ऑफ फॉरेस्ट, द टू मेन थ्रेट्स ऑफ फॉरेस्ट आर डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट फायर। मतलब उसका कारण जो है खास वो एक तो डिफॉरेस्टेशन, एक तो मतलब लोग जो है जंगल काट देते हैं, और दूसरा कारण ये है कि जो फॉरेस्ट जंगल में जो आग लग जाती है वो कारण, वो भी कैसे होती है, वो ग्लोबल वार्मिंग के कारण होती है फॉरेस्ट फायर जो होती है। फर्स्ट, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन इज द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज फॉर एग्रीकल्चर और कमर्शियल पर्पस। ट्रीज आर कट। अब जो है डिफॉरेस्टेशन क्यों होता है कि लोगों को खेती करने के लिए जगह चाहिए इसलिए वो तो काट देते हैं, या फिर कोई इंडस्ट्री बनाने के लिए जगह चाहिए तो उस कारण उसको काट देते हैं पेड़ों को। टू क्लियर लैंड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स, मतलब खेती के लिए खेती और फसल के लिए इसको काट देते हैं पेड़ों को। टू क्लियर लैंड टू क्रिएट ग्रेजिंग लैंड फॉर कैटल, और मतलब चरवाहे जो होते हैं ना घास चराने के लिए भी उसको क्लियर कर देते हैं फॉरेस्ट को। फॉर टिम्बर, अब जो लकड़ी के लिए भी पेड़ों को काट दिया जाता है। टू मेक अ वे फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, हाउसेस एंड फैक्ट्रीज। अब फैक्ट्रीज, हाउस और रोड के कंस्ट्रक्शन के लिए भी फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया जाता है या पेड़ों को काट दिया जाता है। फॉरेस्ट फायर, अब इसका सेकेंड रीज़न क्या है डिफॉरेस्टेशन और इसका थ्रेट्स ऑफ फॉरेस्ट का। फॉरेस्ट फायर मतलब जंगल की आग आर आल्सो ह्यूज थ्रेट ऑफ फॉरेस्ट अराउंड द वर्ल्ड। मतलब पूरे वर्ल्ड में जो मतलब ये सबसे बड़ा कारण है। फॉरेस्ट फायर कैन बी कॉज बाय नेचुरल फैक्टर्स और बाय द ह्यूमन फैक्टर्स। अब फॉरेस्ट फायर जो होती है उसका कारण नेचुरल फैक्टर भी हो सकते हैं और ह्यूमन फैक्टर भी हो सकते हैं। वंस फॉरेस्ट फायर स्टार्ट दे आर वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल। एक बार जब फॉरेस्ट फायर स्टार्ट हो जाती है तो उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। थाउजेंड ऑफ एकर्स of forest are lost each year of इस fires, such fire। अब इस फायर के कारण जो है करोड़ों जो है एकड़ जो ज़मीन है फॉरेस्ट जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। सो ऑन दिस वीडियो वी रीड थ्रेट्स ऑफ फॉरेस्ट एंड वाटर कंजर्वेशन। On next video we read about impact of loss of forest cover, soil conservation. So thank you for watching. Take care of yourself. Bye bye.